नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। आ गया पतंगों का जमाना, यानी कि मकर संक्रांति। अभी बस कुछ ही दिन बाकी है। आज की तारीख में अगर ले ले तो आज 11 तारीख है और 14 जनवरी मकर संक्रांति लोग मनाते हैं। कुछ लोग 15 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 14 हो या 15 हो, जो भी तिथि हो, चूंकि आरंभिक काल से दौर से अगर नजर डाली जाए तो 14 तारीख परफेक्ट दिन होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन में उसी तारीख को हम ये त्योहार मनाते हैं, लेकिन अब 14 तारीख और 15 तारीख दोनों दिन में कोई भी एक दिन लोग इसे मनाते हैं और अपने भारतवर्ष के हर राज्य में अलग अलग नाम से लोग कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं खिचड़ी पर्व, कुछ लोग पतंगों का त्योहार कह देते हैं, कुछ लोग दही चूरा खाते हैं, यानी विभिन्न जगह पे। लेकिन अगर मामला दोहराया जाए, देखा जाए तो बस वहीं के वहीं आती है। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है कि जो एक तरफ हम त्योहार मनाते हैं खिचड़ी पर्व, लोगों को उस दिन तिल को दान भी दिया जाता है और उस दिन कहा जाता है कि तिल यानी दिनों का बढ़ना। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते भी हैं कि उस दिन से थोड़ा सा दिन बढ़ने का आरंभ काल शुरू होता है। तो जो आरंभ होता है दिन बढ़ने का, वैसे ही हमारी गति भी बढ़ती चली जाती है और फिर आता है हमारे यहाँ फिर गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। जहां तक लोगों ने जो कहा, लोगों ने जो सुना, और उसी चीजों को हम और आप दोहराते हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जो पतंगों का दौर आता है वो लगभग में ठंडी के मौसम में आता है। अभी 15 दिन पहले से ही पतंग लोग उड़ाना शुरू कर दिए हैं और अभी जो भी पतंग उड़ाते हैं वो 14 जनवरी से आरंभ कर देते हैं और इसमें कई प्रतियोगिताएं होती हैं। देश से लेकर विदेशों तक में ये दौर को देखा जा सकता है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है, कुछ ऐसे जो उसके डोर होते हैं, यानी मंझा लोग उसे कहते हैं, उसको शीशे से बनाया जाता है। शीशा का भी बहुत सारा अंश उसमें दिया जाता है। लेकिन इन दिनों चाइना का जो आ गया है पतंग में डोर लगाने का सिस्टम, वो सिस्टम बड़ा ही खतरनाक है और जानलेवा है। अगर पिछले सालों का पन्ना आप पलट कर देख लीजिए तो उसमें पाएंगे कि बहुत लोगों का गला इससे बिल्कुल, चूंकि धारदार होता है और वो कट गया है और वो उनकी डेथ हो गई है। अभी आपको परसों की बात बता दे, कल की बात बता दे, तो बहुत लोगों का पांव कट गया, यानी पांव में उलझन हुई और थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि चलो इस धागे को हटा दे और उनके पांव कट गए। किसी के उंगली कट जाते, किसी के हाथ कट जाते, बच्चे अगर उसे छूते तो वो लहूलुहान हो जाते। इस तरह का खुशियां क्यों मनाया जाए, इस तरह के त्योहार को क्यों मनाया जाए और हम चाइना का डोर अपने पतंग में क्यों लगाएं? ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, बड़ों की जिम्मेदारी होती है अपनी निगरानी में बच्चों को देखभाल की स्थिति में रख करके और तब पतंग को उड़ाने दे। छत पे नहीं, कोई ऐसे मैदान में जाकर पतंग को उड़ाया जाए, समुद्र के किनारे जाकर के उड़ाया जाए। और हर जगह समुद्र नहीं होता, मानते हैं तो नदियां तो होती हैं, तालाब तो होते, उस जगह बहुत दूर में देखेंगे कि फील्ड होता है, वहां जाकर के पतंग को उड़ाइए, जहां लोग आनंद भी ले ऊपर में और वो कठिनाई का सामना भी ना करना पड़े, दर्द भरा वो आलम ना हो किसी के घर में भी। माना आपके घर में नहीं है, लेकिन किसी के घर में तो ये चीखें पुकार सुनाई पड़ती है। देखिए, अभी कहते हैं ना खतरे को आमंत्रित करना, एक तरफ लोग खतरे को आमंत्रित करते हैं, दूसरी तरफ बचाव में। अभी आप इस चीजों को देख लीजिए। अभी कल हमने लोगों से पूछा कि आखिर ये जो मोटरसाइकिल में एक पाइप नुमा लगा होता है वो क्या होता है। कुछ लोगों से पूछा जिन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये कपड़े के लिए रखा जाता है कि ताकि उस पर कपड़े डाल करके चलिए। एक ने बोला, दो ने कुछ और बोला, तीसरे ने कुछ और बोला। मेरा मन गवाह नहीं दिया, मैंने बोला नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर सामने में कपड़े डाल देंगे तो फिर दिखाई कैसे पड़ेगा और फिर आदमी का एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा अगर जो गाड़ी चला रहा हो। फिर मैंने वहां पर मैं गई और पूछी, एक जगह वो कस रहे थे, मैंने बोला कि अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या होता है, उपयोगिता मुझे बताइए, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है और जानकारी लेने की ऐसे भी मेरा अधिकार, हर नागरिक का अधिकार और हक होता है। लेकिन हमारे में वो रुचि है कि कुछ में अगर आपको जानकारी ना हो तो उस चीजों को प्राप्त कर आप तक हम उस चीजों को पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि अभी पतंगों का जमाना आ रहा है ना मैडम, इसलिए इसको लगाया जा रहा है ताकि पतंग की डोर इधर गर्दन से होकर ना गुजरे। और उसमें बहुत सारी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैंने उस चीजों को शूट किया, क्योंकि वहां हमारे पास एक कैमरा नहीं था, लेकिन मोबाइल तो पास में होता है। मोबाइल के उसमें मैंने शूट किया और शूट करके आप तक कोई दिखा रहा है कि उस चीजों को आप देखिए। लेकिन क्या बचाव का ये उचित है? माना इस चीजों को आप 1 महीना रख लीजिए, फिर उसको खोल कर रख दीजिए, फिर दूसरे दाम भी ज्यादा नहीं है, 50 रुपी। ऐसा नहीं है कि दुकानदारों ने इसे खोल रखा है कि चलो आमदनी का एक जरिया हो। उस चीजों को आप 10 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लगता कितना है, मात्र 50 रुपए।
तो जहां मोटरसाइकिल इतना कीमती हजारों का है, वहां 50 रुपया तो कोई भी आम नागरिक लगा देगा। जब पेट्रोल का प्रतिदिन इतना हम खर्च कर सकते हैं तो उसमें भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है समाधान का कि हम कोई समस्या हो तो बचाव का ये समाधान अपना ले, बिल्कुल नहीं। मोटरसाइकिल से जब चल रहे हैं आप, माना वो लगा लीजिएगा, लेकिन जब पैदल चलेंगे तो वो पाइप कहाँ से लाइएगा? छत पे बैठे हैं कहाँ से लाइएगा? अपने घर में अपने टेरिस पे हैं तो क्या कीजिएगा? बहुत सारी चीजें, रास्ते में चल रहे हैं तो क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले वहां पे रोक लगाइए। अगर कोई भी आदमी चल रहा हो, पतंग को देख लीजिए कि इसमें उस तरह धारदार, यानी कि बिल्कुल ही तीखा उसमें आपके डोर है, वहीं पे डोर को काटिए, उसको पनिष्ठ दीजिए और उसको जहां तक हो सके आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अपने देश की रक्षा के लिए सबसे पहले हमें आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा और तभी इस चीजों पे हम रोक लगाएंगे। जहां समस्या है वहां समाधान भी है, नियम कानून बना है। थाने पुलिस में भी आप जाएंगे तो पुलिस हमारी रक्षक है, वो हमारी रक्षा के लिए जरूर आवाज उठाएगी और उनपे उस चीजों का पनिष्ठ कर देगी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कहीं भी उस तरह की चीजें, मेरे बच्चे, हमारे भारत के बच्चे जो भी हैं, तो उनको रोका जा सकता है अपने गार्जियन के थ्रू। लेकिन गार्जियन ही जब पतंगबाजी में रम जाए और वो उनकी कंपटीशन हो और उनको वो धारदार वाले जो धागे हैं वो उड़ाते हुए देखा जाए, तो उनके लिए कौन से नियम कानून है? तो उन नियम कानून में भी एक आम नागरिक आवाज उठा सकते हैं और आवाज उठाकर उन पे कार्रवाई हो सकती है और उनको वहीं के वहीं रोकिए। नहीं तो किसी के घर का कोई भी, वो मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, अगर उस जख्म से अगर वो उनकी हत्या होती है, इसे हत्या ही नाम दे दिया जा सकता है। अगर वो मर जाते हैं, उस चीजों में ब्लड डूबता नहीं, तो फिर इसका जुर्माना कौन भरेगा? वो इंसान भरेगा जो बूटी उड़ा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कैसे पता चलेगा कि ये धागा उस इंसान का है? उसमें क्या आधार कार्ड चिपका हुआ है या पैन कार्ड चिपका हुआ है या उनकी तस्वीर चिपकी हुई है? ऐसा नहीं है। तो इस पे रोक लगे। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि देश के जितने भी लोग हैं, और देश ही नहीं दुनिया के जितने लोग हैं, उनका बचाव होना चाहिए और ऐसे मनोरंजन कीजिए, आम धागा से मनोरंजन कीजिए, ताकि हम दीपावली की तरह इस तरह किसी के घर में तो नहीं हम उस तरह के चिराग जला दें कि ताकि उनका घर ही लूट जाए, बर्बाद हो जाए। पटाखों की तरह बहुत सारे चीजों को देखा जाता है कि पटाखे में भी दीपावली का जो त्योहार है वो दीपों का त्योहार है, लेकिन अभी क्या हुआ, पटाखों का त्योहार बन गया। उसी तरह अभी पतंग का जो त्योहार है, कितना उत्साह भरा है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। अभी देखिए आलम यह है कि पतंगों का दो लाल, पीला, नीला, ब्लू, आसमानी, और न जाने उस पे कितने खिलौने के चीजें उस पे छपी रहती है, दिखती है, कितना सुंदर लगता है, सुहावना लगता है। और नीले नीले आसमान में या व्हाइट आसमान में आप देखिए इस तरह के पतंगों को उड़ता तो मन होता है कि चलो देखते रहें। और दो में जो इस तरह की होती है लड़ाइयां, एक जीतता और एक हारता, वो तो हर टीम में होती है। हर खेल में दो टीम होती है, एक को जीतना होता है, एक को हारना होता है, और इस तरह कंपटीशन का दौर चलता रहता है। लेकिन खुशियों भरा ये दौर हो तो कितना आनंद आएगा। तो इस 14 तारीख को जो भी अभी पहले से भी और आगे आने वाले 1-2 महीने और ये चलने वाला है पतंग का जमाना, उस पे कृपया करके ये सलाह मानिए और दूसरों को भी ये सलाह दीजिए कि ऐसा दौर ना हो हमारे भारत में या भारत से अलग भी, जहां किसी के घर लोग लहूलुहान हो जाए और उनकी मृत्यु हो जाए इस उत्साह से। ऐसे उत्साह को कदापि एक्सेप्ट मत कीजिए और उस तरह के जो धागे हैं उस पर रोक लगाइए और उस तरह के धागे अपने घर खरीद कर बिल्कुल मत आइए। हम आपको यही कहना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल आप इस चीजों को गौर करेंगे, इस चीजों पे, और दूसरे को भी आप इस धारदार धागे से रुकावट पैदा करेंगे और कहेंगे कि ऐसा मत करो, उन्हें आप सलाह देंगे। धन्यवाद।